साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोहित खंडेलवाल, एक फॉरेक्स ट्रेडर साथियों। और आज के इस चैप्टर में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। पर उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि साथियों, जो कल की क्लास हमारी थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? ट्रेंड लाइन। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा आज गला मेरा खराब है, पर फिर भी मैं बहुत कोशिश करूंगा, काफी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं, अच्छे तरीके से बता सकूं। ठीक है साथियों, ट्रेंड लाइन कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को घर पे जाके प्लॉट किया, देखा, अच्छे तरीके से समझा कि ट्रेंड लाइन क्या चीज होती है? ठीक है, आप सब लोग जितने भी हैं वो अपना चार्ट्स वगैरह जितने भी है वो रेडी रखेंगे करके। थोड़ी देर में मैं क्या करूंगा, जैसे क्लास खत्म होती है तो मैं आपके नोट्स चेक करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से क्या चीज की है, स्ट्रक्चर आपने जो मार्केट के अंदर जो बनाए हैं वो किस तरह से क्या है। तो साथियों, सब लोग हम जानते हैं कि फिलहाल ये जो चल चुकी है एसएमसी की सीरीज चल चुकी है। एसएमसी की सीरीज क्या है साथियों? ये चल चुकी है। एसएमसी यानी कि क्या चल रहा है हमारा अभी? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है साथियों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अब फिलहाल जो है हमारा यही चैप्टर चल रहा है। और स्मार्ट मनी की क्या खास बात है कि ये ट्रेडिंग की हकीकत बताता है, यानी कि एक आपको रियलिटी के अंदर ले जाता है, रियलिटी के अंदर ले जाता है। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के दो तरह के ट्रेडर होते हैं। वो सब जानते हैं कि कौन कौन से ट्रेडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ यार? रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। या जितने भी तुम मार्केट के अंदर न्यूज वगैरह जो भी कुछ तुम देखते हो ना कि एफआई की न्यूज, ये पीपीआई, सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह, एफओएमसी की न्यूज आ रही है, तरह तरह की जो न्यूज आती है ना, और इसका जो डेटा इंपैक्ट होता है ये साथियों उल्टा पड़ता है। अब इंस्टीट्यूशंस क्या करता है? क्या करता है इंस्टीट्यूशंस के पास में हम लोग जानते हैं कि उसके पास में पैसे की कमी नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर है तो इंस्टीट्यूट बंदा अकेला नहीं चला सकता, उसको चलाने के लिए भी अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ेगी कि कोई काम संभाल रहा है तो कोई किसी काम को संभाल रहा है। तो ठीक उसी तरह से साथियों आपका जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर होता है ना, इसमें भी इस तरह से ही होता है। कोई कुछ काम संभाल रहा है तो कोई कुछ, तो कोई कुछ। समझ रहे हो? तो साथियों ये जितनी भी तुम न्यूज वगैरह देखते हो कि आज जो न्यूज आ रही है वो उसका डेटा का जो इंपैक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है, ये देखो सारा का सारा उसी का कारण होता है। सारा का सारा उसी के कारण होता है। अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं तो साथियों, इलेक्शन से पहले जब हमारे पीएम के इलेक्शन थे ना, प्रधानमंत्री चुनाव थे जो, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी कमर की पेटी क्या है कर लीजिए, कस लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या करने वाला है? उछाल करने वाला है। अब सब लोगों में क्या हो गया? सनसनी फैल गई। सब लोगों में क्या हो गया? सनसनी फैल गई कि स्टॉक मार्केट तो मेरे भाई बहुत तगड़ा उछाल करेगा। क्या करेगा? स्टॉक मार्केट तो बहुत बड़ा उछाल करेगा, बहुत तगड़ा ऊपर जाएगा। पर मेरे भाई मैं समझ चुका था, क्योंकि मैं जानता था एसएमसी को, एसएमसी को जानता था। मेरे को पता था कि अगर एसएमसी मतलब ये जो बोलता है ये बिल्कुल करेक्ट चीज बताता है, एकदम से करेक्ट चीज। इसकी अगर बंदे को अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए तो मैं गारंटी देता हूं ना तो किसी न्यूज देखने की जरूरत, क्योंकि न्यूज जो देते हैं आप लोगों के इंस्टीट्यूशन ट्रेडर ही देते हैं। और इंस्टीट्यूशंस यानी कि पैसे की कमी नहीं है। आज आप वेबसाइट देखते हो फॉरेक्स फैक्ट्री, आप देखते हो काफी सारी जो भी है एफएक्स स्ट्रीट होगी, और आप तरह तरह के टेलीग्राम चैनल्स जिसके माध्यम से आप न्यूज वगैरह जो चेक करते हो मार्केट के अंदर, फंडामेंटल जो चेक करते हो, तो फंडामेंटल कोई और नहीं भेजता। ये इंस्टीट्यूशन ट्रेडर इतने खतरनाक होते हैं साथियों कि आपको ट्रैप करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं हारोगे तो वो जीतेंगे नहीं, और वो आप लोगों को हराने के लिए वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेगा। वो न्यूज से खेल जाएगा, वो मार्केट में अफवाह फैला देगा कि इस स्टॉक का प्राइस क्या करने वाला, बहुत अच्छा जाने वाला है, ग्रो जाने वाला है, आप यहां से क्या करो, ट्रेड करो, यस या नो। पर होगा क्या? क्या होगा? वो ऊपर नहीं जाएगा,
वो एक्चुअल में नीचे जाएगा। जब सब लोग बाय करते हैं तो इंस्टीट्यूशन सेल करता है भाई। जब सब लोग सेल करते हैं तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है? बाय करता है भाई। क्या करता है? बाय करता है। क्योंकि जब तक आप लोग नहीं हारोगे तब तक वो नहीं जीतने वाला, और जब तक वो नहीं जीतेगा आप लोग नहीं हार सकते। ठीक मेरे भाई, यही खेल है, यही लड़ाई का खेल है, यही हर कॉम्पिटिटर का खेल है कि इसको हराना है, उसको हराना है, इसको हराना है, उसको हराना है। यहाँ पे हरा रहे हैं कौन? आपस में लड़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन प्लस रिटेलर्स। लोग बोलते हैं कि बायर्स आ गए। अरे बायर्स वगैरह कुछ नहीं है। बायर्स तुम सब रिटेलर, इंस्टीट्यूशंस क्या? अकेला सेलर, या अकेला बायर्स वो, आप सबके सब सेलर्स। समझ रहे हो मेरी बात को? तो साथियों, इलेक्शन के दौर पे क्या होता है कि मार्केट के अंदर अफवाह फैला दी जाती है कि यहां से मार्केट क्या करेगा? उछाल करेगा। तब से लेकर आज तक मैं सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया था अपनी लाइफ में, एक दिन के अंदर 40,000 रुपया। जिस दिन इलेक्शन था उस दिन मार्केट धड़ाधड़ से धड़ाधड़ से धड़ाधड़ से गिरती ही चली गई मेरे भाई। हुआ या नहीं हुआ? और ये बात बहुत पहली जो है उन लोगों को पता थी, बट ये नहीं पता था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा नीचे। क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने क्या किया? क्या किया? अफवाह फैलाई कि अपनी कमर की पेटी क्या कर दीजिए, कस लीजिए। अब की बार आपका स्टॉक मार्केट बहुत तगड़ा उछाल करने वाला है मेरे भाई। जिस दिन इलेक्शन था उस दिन से ज्यादा आज तक नहीं डूबा। सब लोग बोले इलेक्शन चल रहा है भाई साहब डूब गया, डूबा तो, पर वहां से फिर क्या हुआ? चढ़ाई स्टार्ट हुई। साथियों, उस दिन जो पैसा डूबा मार्केट के अंदर, 26,000 करोड़ रुपया डूबा। किसका? रिटेलर्स का पैसा। भाई साहब थोड़ा नहीं बैठता, बहुत बैठता। 26,000 करोड़ रुपया डुबा दिया एक दिन में यार। स्टॉक मार्केट में सब लोग सिर पकड़ के बैठे हुए कि क्या हुआ। तो साथियों, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि साथियों, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो एक बात ध्यान से अच्छे से परख लीजिए, देख लीजिए। क्योंकि साथियों, स्टॉक मार्केट के अंदर एक चीज है, स्टॉक मार्केट है, आपका फॉरेक्स मार्केट है, चाहे कुछ भी है, अफवाह के ऊपर नहीं जाना है। जाना है तो किसके ऊपर? आपको पहचान होनी चाहिए किस चीज की साथियों? आपको पहचान होनी चाहिए पैसे की। क्योंकि मार्केट किससे चलती है? पैसे से मार्केट चलती है, हवा में मार्केट नहीं चलती। एक कैंडल्स भी इतने का होता है साथियों ये कि आप लोग अंदाजे में लगा सकते। 4 घंटे की कैंडल पे अगर ये बना दें, 4 घंटे की छोड़ दो, 5 मिनट पे कैंडल बना देना, और फॉरेक्स के अंदर बना दिया, तो साथियों एक ही कैंडल की इतनी बड़ी कीमत है कि हमारा पूरा नकुड़ जो है ना, नकुड़ जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, ये भी कम पड़ जाएगा। किस पेयर के अंदर? अगर गोल्ड के अंदर भी कर दिया। 5 मिनट की एक कैंडल से साथियों फॉरेक्स के अंदर, कॉमोडिटी के अंदर गोल्ड के अंदर और स्पेशल 5 मिनट की कैंडल से हमारे पूरे नकुड़ का, जिस क्षेत्र में हम बैठ के पढ़ रहे हैं, इसका अच्छे से विकास हो सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसा लगेगा कि तुमको जैसा कि हम फॉरेन कंट्री के अंदर बैठे हो, किसी न्यूयॉर्क या फिर किसी ऐसे देश में, स्विट्जरलैंड वगैरह, इस तरह से, जिस तरह से वो नहीं होता, इस तरह से बैठे हो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की कैंडल से साथियों। ये इतना बड़ा मार्केट है, समझ गया तुम? नकुड़ क्षेत्र काफी बड़ा है मेरे भाई, समझ रहे हो? और तब भी पैसे बच जाएंगे जहां बैठ के आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे हो आज। तो इतना बड़ा मार्केट है मेरे भाई। देखो मार्केट में क्या चीज है जो चला रहा है इसको? वो है साथियों क्या? वो है पैसा। वो है क्या? पैसा। और पैसे की अगर आप लोगों को पहचान नहीं होगी कि मार्केट में किधर की साइड में पैसा है, देखो मार्केट में है सारे कहीं पर पैसा है, यस या नो? पर भाई तुम कहां पे मतलब कौन सा पैसा तुम्हारे लायक है उसे ही तो लोगे। या फिर ऐसे थोड़ी ना कि तुम इधर से भी ले रहे हो, उधर से भी ले रहे हो, सॉरी, इधर से भी ले रहे हो, उधर से भी ले रहे हो भाई, यस या नो? भाई काम तो यहां पे नकुड़ में बतेरा है, हर काम थोड़ी ना कर लोगे तुम, जो तुम्हारे मतलब का होगा सही तो करोगे, यस या नो? तो उसी तरह से आपको किस तरह का पैसा लेना है, कहां पे आपको एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करना है, वही एसएमसी आप लोगों को सिखाता है। और उसी से, यानी कि हम तो बहुत छोटे से हैं, नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस बहुत छोटे से हैं, पर फिर भी अगर तुम यहां पे आए हो तो ऊपर वाले का धन्यवाद करो एक बार,
क्योंकि साथियों आप ऐसी जगह पे आए हो जहां पे आपको रियल नॉलेज दी जा रही है, फेक नॉलेज से बच रहे हो, क्योंकि आप लोगों से फीस भी ले लिया जाता है, काफी सारा पैसा भी पे कर देते हो, आप बार बार पे करते रहते हो, आप बेसिक का अलग एडवांस का अलग, पर बेसिक टू एडवांस या छोटी सी फीस में आपका हो रहा है, और उसमें आपका रहना खाना वगैरह सब कुछ है। यस या नो? तो साथियों यही चीज होती है जो नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को सिखा रहा है। देखो ये जो पैसा है इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं कि कई तरह से कई तरीके से क्या करते हैं साथियों, कई तरीके से मार्केट को देखा जाता है। इसके अंदर पैसा है तो पैसा निकालना, पर हर एक किसकी बात नहीं है, हर किसी की बात नहीं है। मैं हमेशा ही बोलता हूं कि मार्केट क्या है साथियों, मार्केट भरा पड़ा है किससे साथियों, पैसे से भरा पड़ा है। हमेशा क्या बोलता साथियों कि जो ये मार्केट है मेरे भाई, ये पैसे से भरा पड़ा हुआ, पैसे से भरा पड़ा हुआ है, ये जिसको कहा जाता है एक ऐसा एटीएम। क्या है ये? एटीएम है कि हाथ डालो और कितना भी पैसा खींच लो। पर साथियों कमाल की बात पता है क्या है, कि हाथ तो डाल लोगे, इस एटीएम के तरफ आपके जो भी आप इसके अंदर हाथ डाल रहे हो ना एटीएम के अंदर, इसके चारों तरफ चाकू लगे हुए हैं। गलती से अगर तुमको एक भी चाकू टच हुआ तो या तो आपको हाथ काटना पड़ेगा, नहीं सॉरी, या तो आपको अपनी उंगली काटनी पड़ेगी अगर एक भी चाकू टच हुआ आपको, और अगर उंगली नहीं काटी तो साथियों पूरा हाथ आपको काटना पड़ेगा। यही चीज है। पैसा तो काफी है भाई, हाथ डाल ले निकाल ले, पर मेरे भाई ध्यान रखना इस बात का। और उसके लिए ही क्या होता है, जो कोर्स आपको दिया जाता है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, लाइव आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई कोर्स है। कोर्स इस तरह से होता है कि मैंने वीडियो बनाई और अपलोड कर दिया और आप उसको ज्वाइन कर रहे हो, सीख रहे हो, उधर से वीडियो रिकॉर्डेड से ही चल रहा है। ये आपको अपना जो पर्सनल समय है साथियों, वो आप लोगों को दिया जा रहा है। तो ये कोई कोर्स नहीं है, अपना पर्सनल जो समय होता है वो आप लोगों को दिया जा रहा है। और समय की हमेशा क्या होती है, कीमत होती है, वो चाहे आपका समय है चाहे किसी और का भी समय है। समझ गए मेरी बात को? तो ये साथियों इस तरह का एक एटीएम होता है। और इसी में आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि मार्केट जो चलता है वो किस फॉर्म के अंदर चलता है भाई। मार्केट की फॉर्म क्या है, मार्केट की फॉर्म क्या बोलिए भाई, मार्केट किस फॉर्म में चलता है? मार्केट जो आपका चलता है साथियों वो चलता है जिग जैक। अब ये जिग जैक होता क्या है भाई? इसको बोलते हैं जिग जैक। क्या है ये? जिग जैक। इसको बोलते हैं क्या? जिग जैक। यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सीधे सीधे नहीं चलता मेरे भाई। ये क्या नहीं चलता? ये सीधे सीधे नहीं चलता, इस तरह से सीधे 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 सीधे, यानी कि इस तरह से नहीं चलता। ये चलेगा किस तरह से? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये चलेगा ही साथियों, इस तरह से। और उसी के हिसाब से क्या होता है, उसी तरह से इसकी पहचान की जाती है कि ट्रेंड अप है या डाउन है। यस या नो? ट्रेंड अप है या डाउन है। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि ट्रेंड क्या है, हमें मतलब ट्रेंड क्या करनी है, और वो मार खा जाते हैं। बट जिग जैक फॉर्म को अगर तुमने सीख लिया तो आप मार नहीं खाओगे। आप ट्रेंड एक्चुअल में जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उसको क्या कर लोगे, उसको खोज लोगे। उसको क्या कर दोगे? उसको खोज लोगे, सर्च कर दोगे, एकदम से तुरंत एकदम से ढूंढ लोगे कि कहां पे है ये, एकदम से पा जाओगे उसको। अगर आपने क्या सीख लिया, जिग जैक के बारे में आपने सीख लिया। तो जिग जैक ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है, चलो वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो साथियों, मार्केट क्या है, मार्केट क्या है? देखो मार्केट एक तरह से आप लोगों का जिग जैक फॉर्म में चलने वाला ही है। और जिग जैक फॉर्म क्या होती है? अनंत होती है, अनंत होता है। समझ रहे हो? मतलब अनंत होता है ये, अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है। और मार्केट का कोई अंत नहीं है। अंत क्या है कि सब लोग अगर खत्म हो जाए तो मार्केट का अंत है। अब सब लोग खत्म हो नहीं सकते तुरंत, सब लोग खत्म नहीं होंगे तो मार्केट भी खत्म नहीं होगा। सीधी सिंपल सी बात है। नहीं तो मार्केट का अंत कुछ भी नहीं है साथियों, कुछ भी इसका अंत नहीं है। ध्यान रखना ये बात मेरी। अब मैं बात करता हूं मार्केट के 1 डे के टाइम फ्रेम पर।
मान के चलो कि वन डे के टाइम फ्रेम में साथियों कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ इस तरह से क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। क्या हो रहा है? चलता जा रहा है। किस में है ये क्या चीज है जो मैंने लिखा है? जिग जैक फॉर्म इसी को बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं साथियों? उसको जिग जैग। जिग जैग फॉर्म, के लगा लो, जी लगा लो, रे भाई कुछ भी लगा लो, पर साथियों इतना समझो कि ये जिग जैग है, छोड़ दो सारी बात। ठीक है, क्या ये जिग जैग फॉर्म है, समझ रहे हो? और ये क्या है? एक अप ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है साथियों? ये अप ट्रेंड है। ट्रेंड कौन सा है भाई? अप ट्रेंड है। अब इस अप ट्रेंड में क्या है कि मार्केट डायरेक्ट तो ऊपर नहीं जा रहा भाई, कि इस तरह से रॉकेट बन रहा है, चढ़ रहा है। यानी कि पहले क्या करता है? ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है। यस या नो? यस। चलो, अब ये कहां पर जा रहा है? वन डे के टाइम फ्रेम में। अब अगर मैं बोल दूं कि ये 4 घंटे में किस तरह से दिखाई देगा आपको? सेम टू सेम, बिल्कुल 4 घंटे का ऊपर जो ये आप ये बनता हुआ दिखाई दे रहे हो ना, क्या है साथियों? ये है साथियों इंपल्स, और ये है करेक्शन। इंपल्स करेक्शन इसको बोलते हैं। ये जो इंपल्स होता है, ठीक है, जो ये इंपल्स होता है, इसी के अंदर क्या होता है? करेक्शन। यानी कि एक चीज हमने यहां से पढ़ ली कि वन डे के टाइम फ्रेम पर जो हमको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वही क्या दिखाई दे रहा है? वही जिगजैग फॉर्म के अंदर क्या दिखाई दे रहा है भाई? अरे मेरे भाई 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, यानी कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्या दिखाई दे रहा है? वो ये जो उसका करेक्शन आ रहा है ना, ये डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और अगर मैं अब क्या करूं? अब अगर मैं इसी को ही क्या कर दूं, 4 घंटा था ना ये, अभी 4 कितना था भाई? ये 4 घंटे था, 4 हावर था, ठीक है 4 हावर। अब इसको मैं लेते जाऊं कहां पे? 1 घंटे में लेते जाऊं। तो साथियों जो ये मैंने बनाया ना इस तरह से, इसके अंदर आपको इस तरह से ही मिलेगा फिर इस तरह से ही ये आप लोगों को मिलेगा। यानी कि टाइम फ्रेम के अंदर जितने भी आप जाते जाओगे तो लास्ट में आके जो आप लोगों को ये अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो डाउन ट्रेंड दिखाई देगा, और जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड दिखाई देगा। शायद आप लोग समझे नहीं इस बात को, दोबारा फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी समझ में नहीं आया, पर फिर भी आप लोग एक बार समझो, क्योंकि उनके चेहरे मेरे को साफ रूप से बता देते हैं कि उनकी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह से भाई साहब आ गया समझ में? अच्छा जी, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। पर चेहरा इस तरह से नहीं बना के बैठना कि यार ये क्या बता रहा है, इस तरह से मतलब खुजली नहीं मत करना सिर के अंदर, ठीक है। पर फिर भी जो भी है मैं फिर दोबारा इसे बताने की कोशिश करूंगा, और मैं 2 बार इसलिए बताता हूं साथी, ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज अच्छे तरीके से क्या हो जाए, छप जाए। क्या हो जाए भाई? छप जाए, ठीक है। भाई साहब बहुत लेट हो गए, क्या बात चलो खैर कोई बात नहीं। देखो मैं किसकी बात कर रहा था? वन डे के टाइम फ्रेम पर, और किसकी बात चल रही थी? जिगजैग की। वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर चार्ट हम लोगों को इस तरह से दिखाई पड़ता है, इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर में इस तरह से चलता दिखाई देता है, किसके अंदर साथियों? जिगजैग फॉर्म पर क्या है? अप ट्रेंड है। पर यहां से क्या होगा? यहां से अगर हम देखें तो एक चीज को, इसको ले जाए कितने पे? 4 आवर पे। तो यहां पे आप लोगों को क्या दिखाई देगा भाई? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यानी कि इंपल्स के अंदर ये आप लोगों को एक अच्छा तगड़ा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अप ट्रेंड, और फिर करेक्शन, ये बढ़िया डाउन ट्रेंड। इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, किस पर दिखाई दे रहा है ये साथियों? 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इस तरह से हमें दिखा देगा। अगर वन डे का टाइम फ्रेम है साथियों तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर अब इसको हम क्या ले जाए,
और भी छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाए, कितने पर? 1 घंटे पर ले जाए। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, तो ये फिर इसके अंदर इस तरह से चलता दिखाई देगा, इस तरह से। यानी कि जो इसका करेक्शन जो होती है उसके अंदर डाउन ट्रेंड हो जाता है बहुत तगड़े वाला। ये इस तरह से चलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा हर जगह पे, हर जगह पे। इसके अंदर 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 कितने हैं ये साथियों दिखाई पड़ रहा है जो आपको, कितने उस पे? 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यानी कि बहुत यानी कि जो एक छोटा सा भी करेक्शन आ रहा है एक दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वही 1 घंटे के अंदर भाई साहब तवा तोड़ क्या है? डाउन ट्रेंड है। क्या है? तवा तोड़ क्या है? डाउन ट्रेंड है। और उससे छोटे टाइम फ्रेम पे तो है ही है, जैसे कि 30 मिनट 15 मिनट हो गए, उस पर तो है ही है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई, आप लोग ट्रेंड को खोजना सीख गए। क्या सीख गए आप लोग? ट्रेंड को खोजना सीख गए। आपको पता लग गया कि इंपल्स करेक्शन, तो आप लोग एक्चुअल में जो मार्केट का ट्रेंड है, जो मूवमेंट करने वाली है, भविष्य का पता लगा लोगे मार्केट के। और मार्केट के अगर भविष्य का पता आप लोगों को लग गया तो समझो आपने प्रॉफिट कमा लिया साथियों, प्रॉफिट कमा लिया। व्यक्ति क्या करने वाला है अगर उसका हमें पहले ही पता लग जाए तो साथियों मैं गारंटी देता हूं उस बात की, वो व्यक्ति जीत नहीं सकता आप सबसे से किसी भी चीज में। किसी भी चीज की बात बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को उसके बारे में पहला ही पता लग जाए तो क्या होगा? उसको हारना पड़ेगा, उसको हार माननी पड़ेगी। यस या नो? आप जो भी एक्टिविटी करते हो अगर मेरे को पहले ही पता लग जाएगी कि ये चल के ये चीज करने वाला है और ये मेरे को हानि पहुंचा सकता है या फिर खुद को भी हानि पहुंचा सकता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको रोकूंगा। अगर मुझे हानि हो रही है तो मैं अपने हानि होने से रोकूंगा, या फिर अगर उसको हानि हो रही है मैं उसका अगर अच्छा चाहता हूं तो मैं इसको रोक दूंगा कि भाई ऐसा मत कर, ऐसा तेरे साथ में होने वाला है। और होता भी काफी बार है। तो यहां पे आप लोगों ने क्या चीज समझी कि आप लोग इसी जिग-जैग फॉर्म से तैयार करते हो किसको मेरे भाई? किसको? किसका फ्यूचर है भाई? ये मार्केट का फ्यूचर है भाई ये, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। किसका फ्यूचर है जी? और किसी का फ्यूचर अगर आप लोगों को पता लग जाए तो आप क्या करोगे भाई साहब? जीत ही जाओगे, मैं सही बता रहा हूं। अगर आप लोगों को पहले ही पता लग जाए कि सट्टे की बात करूं कि नंबर क्या आने वाला है, कुछ लोग फ्यूचर की बात करते हैं, सट्टा खेलते हैं कुछ लोग, तो वो बोलते हैं कि उनको कोई सपन भी आ गया, यानी कि सपना भी अगर उनको आ गया, तो सपना भी अगर देख रहे हैं लेटे हुए तो उसमें नंबर बना देते हैं कि हाँ कल कोई नंबर खुलेगा। यानी कि वे क्या करते हैं? एनालिसिस कर रहे हैं अपने दिमाग से, पर वो किसी काम का नहीं होता। जितने भी लोग ऐसा करते हैं उनके घर बर्बाद हो चुके हैं भाई। कोई भी आज तक परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो एक एनालिसिस ऐसी कर रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। एनालिसिस जो होती है वो टेक्निकल तरीके से होती है भाई, टेक्निकल तरीके से होती है एनालिसिस। तरह तरह के तरीके से एनालिसिस किया जाता है, डेटा को निकाला जाता है, समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि सपना आ गया कि सपने में वो चीज हो गई, अरे भाई कुछ भी हो सकता है भाई। दिमाग है, कुछ भी है, बहुत बड़ा दिमाग है भाई साहब, ठीक। तो यहां पे क्या है, आप लोगों ने इसका पता कर लिया, तो अब हम चलते हैं कहां पर? अब हम चलते हैं रियल मार्केट के अंदर मेरे भाइयों, रियल मार्केट के अंदर। रियल मार्केट में ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है और मैं खोल दे रहा हूं किसका चार्ट साथियों? 1 डे का चार्ट। 1 डे का चार्ट। ज्यादा तगड़ा वो नहीं करेंगे, बस 2-4 इसके पॉइंट्स लेंगे कि मार्केट में ट्रेंड डाउन है, अप है, क्या है, ठीक है। डे 1 के चार्ट फ्रेम पे क्या है कि ट्रेंड अप है। किस तरह से पता लगाया? क्योंकि यहां पे क्या है भाई, देखो किस तरह से मार्केट चल रहा है, ये और फिर उसके बाद ये भी और साथ ही ये भी, यानी कि किस तरह से मार्केट चल रहा है? अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है अपना चल रहा है। मैं कहता हूं कि ज्यादा को ना एनालिसिस करो, 2-4 को कर लो, 2-4 को कर लो। वैसे तो क्या है ये बढ़िया 1 डे के टाइम फ्रेम हुआ है, पर साथियों मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ज्यादा को एनालिसिस ना करके आप लोग जो एनालिसिस करो सिर्फ और सिर्फ इतने को एनालिसिस करो। कितने को जी? सिर्फ और सिर्फ इतने को भाई, इतने को एनालिसिस करो। यहां पे क्या है? हाई है। कौन सा हाई है? सबसे ज्यादा हाई है। ये क्या है? लो। ये क्या है? हाई। ये क्या है? लो। ये क्या है? हाई। ये क्या है? लो। ये क्या है? हाई। और ये क्या है? लो।
और ये क्या है, हाई। अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये क्या होगा, हाई नहीं होने का। पता लग गया कि हम किस ट्रेंड के अंदर है भाई, किसके, डाउन के अंदर है भाई। किसके अंदर है जी? अब हम कंफ्यूज कहां हैं? अब हम मतलब यार कमाल की बात है, एक दिन पे तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, जैसे नहीं, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर नहीं, हम कौन से ट्रेडर है, हम इंट्राडे का ट्रेडर है। इंट्राडे हम कौन सी ट्रेडिंग करते हैं भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो आप लोग करोगे क्या, आप लोग पूरे को एनालिसिस कर दोगे उठा के, क्या कर दोगे, पूरे को एनालिसिस कर दोगे। ये हमारा हाई पॉइंट नहीं हो सकता, हो सकता है कि मार्केट इसको भी क्या कर दे, ब्रेक कर दे, जैसे या नो। तो हाई पॉइंट, ये हमारा लोअर हाई पॉइंट कब होगा, जब ये ब्रेक हो जाएगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर हाई पॉइंट बन जाएगा। तो अभी हम क्या है यहाँ पे, अभी हम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए कंफ्यूजन को अगर दूर करना है तो कहां चले जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाओ साथियों। किधर की साइड में चले जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाओ। और छोटे टाइम फ्रेम पर मैं बोलता हूं कि मेरे भाई इस पूरे को एनालिसिस कर दो उठा के, इसको इसको क्या कर दो, पूरे को एनालिसिस कर दो। और कहां चले जाओ, इससे भी और छोटे टाइम फ्रेम पे। कितने पर भाई, भाई साहब ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा तो 2 और पे चले जाते हैं, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, 4 घंटे पे हमें क्लियर तरीके से नहीं दिखाई देगा, पर 2 घंटे पे ये हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से और भी अच्छा इस तरह से दिखाई देगा। एक सेकंड ये क्या कर दे रहा है भाई, एक डिलीट हो जाए भैया, डिलीट हो जाए। देखो अब यहां पे किस तरह से क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि पहले ये 2 घंटे पे क्या था, अप ट्रेंड था, ब्रेक, उसके बाद ठीक है जी, 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या था, बट ये आपको 2 आवर पे क्या लग रहा है, देखो पूरा का पूरा क्या है, अप ट्रेंड लग रहा है। अप ट्रेंड है ना, ये एक अप ट्रेंड है भाई, साइडवेज नहीं है। जो साइडवेज बोलते हैं बेवकूफ है वो, ये अप ट्रेंड है भाई। इस पे आप लोगों को क्या, नीचे से ऊपर, ऊपर से ये ब्रेक हो गया, क्या चीज, ये ब्रेक इसका हुआ, नहीं सॉरी ये चीज, एक मिनट, ये क्या है, 1 2 3 चल नहीं रही जिग-जैग में, यस या नो, चला नहीं जिग-जैग में, ओके। ये ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, डाउन ट्रेंड आ गया। पर मैं हमेशा बोलता हूं कि चोच वगैरह जो भी कुछ होता है उसके बाद हमेशा क्या आती है, बाइंग आती है। अभी बहुत से चोच हम नहीं जानते, अभी सिर्फ और सिर्फ जो जान रहे हैं जिग-जैग फॉर्म के बारे में हम जान रहे हैं। अब साथियों हमने इस चीज का पता लगाया, ये ब्रेक हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये क्या हो गया, ये फिर डाउन ट्रेंड के अंदर चल पड़ा, ठीक है। यानी कि ये तो यहां पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ब्रेक के बाद हमेशा क्या आती है, बाइंग आती है, यस या नो। ब्रेक जो हो जाए, मतलब जो लास्ट जो आपका लोअर है, लोअर लो है, उसके बाद अगर वो मतलब ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में फिर बाइंग आ जाती है, उल्टा चल पड़ता है मार्केट, ठीक है। तो अब हम जो कंफ्यूज है वो किसने उसमें है भाई साहब, ये हमारा क्या है, मैं भी चाहता हूँ, गला बहुत ज्यादा खराब है भाई साहब। ये हमारा क्या है, क्या है, ये हाई पॉइंट है ना ये। अब हाई पॉइंट के नीचे जस्ट ये क्या है, लो पॉइंट होगा। तो अब कंफ्यूज कहां है, कंफ्यूज तो हम इसी एरिया के अंदर हो गए ना भाई, ये चोच हो गया ना, यस या नो भाई। ये जैसे ब्रेक हुआ तो कंफ्यूज हम हो गए ना भाई साहब, इतना तो ये ब्रेक कर दिया तो हम कंफ्यूज है, बस सिर्फ और सिर्फ लो तो इसी को ले लो। और इसी को लेने के बाद कहा कि किस तरह से लेंगे इसको मेरे भाई, इस तरह से इसको लेंगे। सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दो जो भी है। इसको डिलीट करने के बाद आप लोग क्या करोगे कि इसी को एनालिसिस करोगे, बस खाली जो ये, ठीक है। और साथियों फिर क्या करोगे आप लोग, फिर और छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाओगे। कितने टाइम फ्रेम पर चले जाओगे, अरे सॉरी 30 मिनट पर चले जाएंगे। 30 मिनट पर अच्छे तरह से दिखाई देगा भाई, ज्यादा इतने भी छोटे पे नहीं जाएंगे तुरंत एकदम से। देखो क्या लग रहा है तुमको, यानी कि वहां पे क्या है, ये डाउन ट्रेंड है, वहां पे क्या था, ये
और इधर क्या दिखाई दे रहा है? चलो देख लो अभी दोबारा फिर, लो पॉइंट, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, और सबसे हाई पॉइंट। ये ब्रेक हुआ था चोच, यानी कि आप लोगों को क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो गया, लो हाई, फिर उसके बाद में ये ब्रेक हुआ, फिर अप ट्रेंड, ये लो, अब हम जो लेंगे, किसको लेंगे साथियों, खाली अब हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ इतने पॉइंट को, यानी कि कितने, इतने ही पॉइंट को लेंगे। इतने कितने को लेंगे, कितने को लेंगे भाई, लास्ट पार्ट ही हम क्या करेंगे, अब एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे भाई, लास्ट पार्ट को ही हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इतना बचा, ये कितना बचा जी, ये थोड़ा सा ही बचा। अब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। थोड़ा सा बस इससे छोटे टाइम फ्रेम पर चलो, 15 मिनट बस, इससे नीचे जाना है, क्योंकि ये फॉरेक्स से 24 घंटे चलता है भाई, 5 मिनट में ट्रैप हो जाओगे। किस चीज का पता लगाया आपने यहां पे, और इसमें क्या चल रहा था भाई, इसमें क्या चल रहा था ये, और उधर क्या चल रहा है, तो आप किसकी ट्रेड लोगे? आपने ट्रेंड जो था एक्चुअल में खोज लिया ना कि क्या क्या ट्रेंड है वो, यस या नो? खोज लिया या नहीं खोज लिया कि क्या ट्रेंड है वो भाई? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने खोज लिया कि ये ट्रेंड क्या है, आप लोगों को पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन की ट्रेंड लेंगे, यस या नो? एक बहुत ही बढ़िया चमचमाता, बढ़िया सुनहरा सा दिखने वाला क्या है ये भाई साहब, अब ट्रेंड है। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर है, आया मजा? ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो भाई फॉरेक्स है, वैसे भी कुछ फायदा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लो, ठीक है। अब यहां पे आप लोग क्या देख रहे हो, जो आप लोगों को कल सिखाया गया कि आप लोगों का अगर ट्रेंड लेना है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी तुम बना रहे हो, अब इसी में क्या कर दो, देख लो। आप लोगों को क्या क्या देखना है, आप लोगों को बताया कि ट्रैप कैसे देखा जाता है। ये क्या है, ये क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप, ये क्या है ट्रैप, ये क्या है ट्रैप। हमें से क्या करते चल रहा है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और किसको छोड़ देता है साथियों, सपोर्ट को छोड़ देता है। ये देखो, ये ले तो लिया, पर ये क्या है, ये एक फ्लैग पैटर्न बना, इस तरह से पैटर्न्स बन रहे हैं, ये देखो, ठीक है। बार 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 लग गया, पता नहीं लग गया मेरे भाई, अब क्या होगा, तो ले लो आपकी ट्रेड, फिर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? जब पता आप लोगों को लग गया तो ले लो फिर ट्रेड। ये भी ब्रेक हो चुका है, इधर से ये ब्रेक हो चुका है, बनाओ प्रॉफिट, क्या दिक्कत है भाई, खोजा नहीं खोजा। तो यही चीज है मेरे भाई, आज की क्लास यहीं पे खत्म। कल फिर पढ़ते हैं हम लोग जिगजैग फॉर्म, आपकी समझ में आई होगी अच्छी से क्या चीज होती है। इसके साथ में आप बोस, चोच, आइडियम वगैरह, अब ये सब कुछ हम इसके अंदर ऐड करेंगे आगे चल के। अभी तक जो है हमने किस चीज को ऐड किया, किस चीज को देखा, जिगजैग को देखा, बस थोड़ा सा, जितना भी हम थे पढ़ लिया। आज की क्लास इधर ही समाप्त होती है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अगर आप लोग भी मेरे भाई सीखना चाहते हो तो आ सकते हो उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर नकुड़ के अंदर मेरे भाई। रियल ट्रेडिंग जो होती है वो आप लोगों को यहाँ पे सिखाई जाती है, मजाक से हटके भाई। आओ और सीखो। चलता हूँ, जय श्री श्याम साथियों।